गुड एट आस्किंग। अब यहाँ पे एक बात कही जा रही है कि एक इंसान है जिसे कुछ चाहिए या फिर कुछ पूछना है, तो वो इंसान पूछ लेता है या फिर मांग लेता है। तो एक चांस है उस इंसान का कि उसे वो चीज़ मिल जाएगी या फिर उसे जो जानना है वो जान पाएगा। लेकिन जो इंसान ना पूछे ना मांगे, उसका कोई भी चांस नहीं है कि उसे वो चीज़ मिलेगी या फिर वो चीज़ वो जान पाएगा। जैसे कि एक बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल है कि आप कई बार जब स्कूल में थे या फिर कॉलेज में थे तो टीचर ने कुछ पढ़ाया और उस वक्त आपको वो चीज़ बिल्कुल भी समझ में नहीं आई, लेकिन अगर आपने उसी वक्त वो चीज़ पूछ ली तो टीचर हो सकता है आपको डांटे थोड़ी देर के लिए, लेकिन आपको वो ज़रूर बता देंगे, तो आपको वो चीज़ आ जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन कोई इंसान है जिसने कहा ही नहीं कि मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आई, तो उसे वो नहीं समझ में आएगा, वो परेशान होता रहेगा कि ये क्या पढ़ाया उन्होंने, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा। और एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि कोई इंसान अगर कुछ पूछता है तो हो सकता है वो 5 मिनट के लिए बेवकूफ़ हो लोगों की नज़रों में, लेकिन जो इंसान नहीं पूछता है, उसे कुछ जानना है, उसे नहीं समझ में आया, वो नहीं पूछता है, तो वो हमेशा हमेशा के लिए बेवकूफ़ी रह जाता है, यानी उसे वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। लेसन 42, लुक फॉर हायर मीनिंग ऑफ योर वर्क। कई बार हम सभी काम पे जाते हैं और हमें बस ऐसा लगता है कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो सिर्फ पैसों के लिए कर रहे हैं। जब आप ऐसा सोचने लगोगे ना, तो आप यकीन मानिए कि आपको आपका जो जॉब है उसमें आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। आप सोचोगे कि मैं पता नहीं क्यों ये काम कर रहा हूँ। लेकिन आप जो भी काम कर रहे हो ना, तो आप ये सोच कर करो कि आप जो काम कर रहे हो वो सोसाइटी में चेंज ला रहा है, आपकी वजह से कुछ बदलाव आ रहे हैं, आप इस सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहे हो। जैसे कि अगर आप टीचर हो तो आप ये सोचो कि आपकी वजह से किसी बच्चे का फ्यूचर सुधर जाएगा, आप उस बच्चे की नींव दे रहे हो, उस बच्चे को नींव दे रहे हो ताकि वो जब फ्यूचर में बड़ा हो तो वो एक अच्छा इंसान बन पाए। और जब वो बच्चा बड़ा हो जाएगा तो आपने जो उसे शिक्षा दी है उस हिसाब से वो भी सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करेगा। जब आप ऐसा सोचोगे तो आपको संतुष्टि मिलेगी अपनी काम से और आपको और भी ज़्यादा अच्छा काम करने का मोटिवेशन भी मिलेगा। लेसन 43, बिल्ड अ लाइब्रेरी ऑफ हीरोइक बुक्स। आपने रियल लाइफ हीरोज़ के बारे में तो सुना ही होगा। तो जब आप ऐसे लोगों के जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा संघर्ष किए हैं और अपनी बुद्धि के सहारे उन्होंने जितने भी बाधाएं हैं उन सभी को सुलझाया, तो आप ऐसे लोगों के काम को जब आप पढ़ते हो, उनकी जीवनी को पढ़ते हो, तो आपके अंदर भी उनके जैसा सोचने का क्षमता जो है वो आ जाता है और आप उनसे बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर हो जाते हो। तो रॉबिन शर्मा हम सभी से कहते हैं कि हमें भी ऐसे लोगों की किताबें पढ़नी चाहिए, उन्होंने जो काम किए हैं उन्हें पढ़ना चाहिए, उनके जीवन के ऊपर जो किताबें बेस्ड है या फिर उन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी है अपने लाइफ के ऊपर, उन सभी को हमें पढ़ना चाहिए ताकि हम भी उनके जीवन से अपने जीवन में कुछ उतार सकें। रॉबिन शर्मा भी बहुत सारी हीरोइक बुक्स पढ़ते हैं और उनके लिस्ट में भी बहुत सारी किताबें हैं ऐसे लोगों के जीवन के ऊपर बेस्ड। लेसन 44, डेवलप योर टैलेंट्स। रॉबिन शर्मा यहाँ पे हमें एक कहानी सुनाते हैं। वो बताते हैं कि पुराने ज़माने के जो लोग थे उनके पास असीमित शक्ति थी, दिव्य शक्ति, जिसका इस्तेमाल करके वो जो चाहे वो करते थे और ये शक्ति लिमिटलेस थी, कोई सीमा नहीं थी उस शक्ति की। तो धीरे धीरे क्या हुआ ना, लोगों ने उस शक्ति का गलत इस्तेमाल करने लगा। तो ईश्वर ने सोचा कि ये जो इंसान है मेरी दी हुई शक्ति का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जो दिव्य शक्ति मैंने इन्हें दी है ये गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने अपने फॉलोअर्स से पूछा कि ये शक्ति मैं कहाँ छुपाऊँ। तो एक ने कहा कि आप ज़मीन के अंदर खोदकर वो शक्ति छुपा दीजिए। तो ईश्वर ने कहा कि नहीं, वो तो खोदकर उसे निकाल लेंगे। किसी ने कहा समुद्र के अंदर डाल दीजिए। तो ईश्वर ने कहा कि नहीं, वो तैरकर उस शक्ति को पालेंगे। फिर किसी ने कहा कि आप पर्वत यानी माउंटेन के ऊपर डाल दीजिए उस शक्ति को। तो ईश्वर ने कहा कि नहीं, वो पहाड़ के ऊपर भी चढ़ के वो शक्ति ले लेंगे। तो फिर ईश्वर को आइडिया आया, उन्होंने कहा ना कि ये जो शक्ति है ना, ये दिव्य शक्ति मैं इंसान के अंदर रख देता हूँ। ऐसा जब मैं करूँगा ना तो इंसान हर जगह ढूंढता रह जाएगा, लेकिन वो अपने अंदर झांक कर नहीं देखेगा कि वो शक्ति उसके अंदर है। इस कहानी को कहने का बस इतना मकसद था कि हम सभी के अंदर दिव्य शक्ति छुपी हुई होती है, हम बस उसे पहचान नहीं पाते हैं और इधर उधर ढूंढते रहते हैं। जो चीज़ हमारे पास नहीं है उसके ऊपर हम ज़्यादा फोकस करते हैं, पर जो हमारे अंदर टैलेंट है हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं और उसके ऊपर काम नहीं कर पाते। इसीलिए हम अपना टैलेंट और भी ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाते। इसीलिए हम सभी को हमारे अंदर जो छुपी हुई दिव्य शक्ति है उसे पहचानना चाहिए और उसके ऊपर काम करना चाहिए। वही दिव्य शक्ति आपको कुछ भी कर दिखाने का
ताकत देगी। लेसन 45, कनेक्ट विद नेचर। रॉबिन शर्मा यहाँ पे कहते हैं कि वो एक साधारण सा काम करते हैं और वो काम है कि वो किसी हरे भरे पार्क में जाते हैं, वहाँ बैठते हैं और वहाँ बैठ के जो लहराती हुई हवाएं पत्तियों के बीच से गुजरती हैं वो उसे महसूस करते हैं। और जब वो वहाँ बैठे होते हैं और ये नज़ारा देखते हैं तो उन्हें मन की शांति मिलती है। सिंपल सा बात है कि जब आपका दिमाग शांत रहेगा, आपका मन शांत रहेगा, तभी तो आप अच्छे से सोच पाओगे। और जब आपका दिमाग शांत रहेगा तो आप ये भी सोच पाओगे कि आपके जीवन में आपके लिए सबसे ज़रूरी क्या है, आपकी प्राथमिकताएं क्या है। और वो जब आपके दिमाग में क्लियर हो जाएंगी तभी आप उसके ऊपर और अच्छे से काम कर पाओगे। रॉबिन शर्मा यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल देते हैं। वो कहते हैं कि न्यूटन जी ने लॉ ऑफ ग्रेविटी कब ढूंढी, तब बनाया उन्होंने जब वो आराम से एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। तभी ना, जब एक सेब उनके सर के ऊपर गिरा तभी उन्होंने इस बारे में सोचा। वो आराम कर रहे थे, बहुत ही रिलैक्स उनका माइंड था उस वक्त। उसी के बाद वो इस बारे में सोच पाए। इसीलिए हम सभी को हमारे आसपास का जो नेचर है, प्रकृति है, उसे देखना चाहिए, उसे एंजॉय करना चाहिए।